क्या आप भी बार बार सर की खुश्की की वजह से परेशान हैं? काले कपड़ों पर सफ़ेद सफ़ेद ज़र्रे शर्मिंदा करते हैं, बाल कमज़ोर और झड़ने लगे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे ज़बरदस्त घरेलू नुस्खे जिससे आप खुश्की को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। और ये नुस्खे बालों को सिर्फ खुश्की से नहीं बचाएंगे बल्कि इन्हें लंबा, घना और मज़बूत भी बनाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करते हैं खुश्की की वजूहात क्या है। इसमें आ जाता है आपका जो स्काल्प है उस पर ड्राइनेस हो जाती है, खुश्की हो जाती है। इसके अलावा फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, मलासीजिया यीस्ट का प्रॉब्लम हो जाती है, पोल्यूशन या बहुत ज़्यादा पसीने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव शैम्पूज़ यूज़ करने से, केमिकल का यूज़ करने से आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है, स्ट्रेस की वजह से और पुअर डाइट की वजह से ये मसला होता है। इसके अलावा अगर आप पानी कम पीते हैं तो भी आपके डैंड्रफ का मसला हो जाता है। क्या आप भी बार बार खुश्की का शिकार होते हैं? तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं होम रेमेडीज़ की जिससे आप इंशाअल्लाह ये खुश्की के झंझट से छुटकारा पा सकते हैं। आपकी ड्राइनेस ख़त्म होगी और आपके बाल लंबे, घने और मजबूत होंगे। जिसमें सबसे पहले आपको चाहिए लीमू और दही का मास्क। 3 बड़े चम्मच आप ताज़ा दही के ले लें। 1 छोटा चम्मच लीमू का रस ले लीजिए। दही को आपने पहले तो अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि ये बिल्कुल ऐसे स्मूथ सी हो जाए। इसमें आपने लीमू का रस शामिल करना है और फिर इसको मिक्स कर लीजिए। इस मास्क को बालों की जड़ों पर और पूरे सर पर लगाना है अच्छा, और उसके बाद आपने 30 मिनट के लिए लगाकर छोड़ देना है। हफ्ते में 2 बार ज़रूर इस्तेमाल करें इसे। लीमू खुश्की पैदा करने वाली जो फंगस है उसको मारता है। दही सर की जो गर्मी है, जलन है, उसको दूर करता है और बालों को नरम करता है। मुसलसल इस्तेमाल से खुश्की 2 से 3 हफ्तों में कम हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। दूसरी रेमेडी की बात की जाए तो इसमें नारियल का तेल बहुत फ़ायदेमंद होता है और इसमें आपने नीम के पत्ते लेने हैं। 3 बड़े चम्मच नारियल का तेल लें, 10 ताज़ा नीम के पत्ते ले लीजिए। नारियल के तेल को हल्की आंच पर गर्म करें और इसमें नीम के जो पत्ते डालकर ना 5-7 मिनट के लिए इसे उबाल लीजिए ताकि पत्तों का असर आपका नारियल के तेल में आ जाए। उसके बाद ठंडा होने के बाद छान लें। इस तेल को जड़ों में अच्छी तरह मसाज करें, रात भर लगा रहने दें और फिर सुबह माइल्ड से शैम्पू से धो लें। हफ्ते में इसे भी आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो नीम है ना, ये कुदरती एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है। जड़ों में इन्फेक्शन को ख़त्म करके खुश्की को रोकता है और मुसलसल इस्तेमाल से बाल मजबूत और सेहतमंद हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं एलोवेरा जेल की। ताज़ा एलोवेरा का 1 पत्ता काफ़ी होगा। पत्ते को काटकर अंदर से जेल निकाल लीजिए और ब्लेंडर में डालकर इसको ब्लेंड कर लें ताकि ये एक पेस्ट सा बन जाए। जेल को जड़ों पर अच्छी तरह से लगाएं। 40 मिनट कम से कम ज़रूर लगा रहने दें। इसे आप हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा है ये स्काल्प में कूलिंग इफ़ेक्ट देता है और ये खुश्की को, ख़ारिश को, इचीनेस को ख़त्म करता है, बालों में नरमी और चमक पैदा करता है। अब हम बात करते हैं सेब के सिरके की, एप्पल साइडर विनेगर रिंस। अब आपने कैसे यूज़ करना है। 1 कप पानी लें, 2 बड़े चम्मच सेब का सिरका ले लीजिए। पानी और सिरका अच्छी तरह से मिक्स करें और बालों को शैम्पू से धोने के बाद आपने इस मिक्सचर को आखिर में लगाकर बस वॉश कर लेना है। उसके बाद शैम्पू नहीं करना, दोबारा पानी से भी नहीं धोना आपने, सिर्फ इस मिक्सचर से आपने वॉश करना है और हफ्ते में 1 से 2 बार सिर्फ इस्तेमाल कीजिएगा। ये जो सिरका है ना, ये सर की पीएच को बैलेंस करता है। फंगस और बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन इसको ख़त्म करके खुश्की को कम करता है और सर को साफ़ और बालों को चमकदार बनाता है। अब हम बात करते हैं मेथी दाना के मास्क की। ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। 2 बड़े चम्मच मेथी दाना लें और 3 बड़े चम्मच दही का ले लें। ये बालों को मजबूत बनाते हैं, झड़ने से रोकते हैं। और मेथी दाना रात भर आपने पहले पानी में भिगोना है और सुबह इसको पीसकर पेस्ट बनाकर ना दही में शामिल कर लीजिए। जड़ों पर और बालों पर अच्छी तरह से लेप कर लें और 45 मिनट लगा रहने दें। हफ्ते में इसे 2 बार ज़रूर लगाइए। ये खुश्की को ख़त्म करेगा, बालों को जड़ों से मजबूत करेगा और हेयर फॉल को भी रोकेगा। अब हम बात करते हैं प्याज का रस और शहद भी बहुत फ़ायदेमंद है। 2 बड़े चम्मच प्याज का रस ले लें, 1 छोटा चम्मच शहद काफ़ी होगा। प्याज का रस निकालकर शहद में मिक्स करें और जड़ों पे मसाज करें। 20 मिनट लगा रहने दें। उसके बाद आप इसको धो लें। हफ्ते में 1 से 2 बार सिर्फ इस्तेमाल करना है। ये खुश्की को ख़त्म करेगा और ईचिंग को भी कंट्रोल करता है और हेयर रीग्रोथ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अब हम 7th रेमेडी की बात करें तो इसमें है ओलिव का ऑयल और शहद। जी हाँ, 2 बड़े चम्मच जैतून का तेल और 1 बड़ा चम्मच शहद अगर आप आपस में मिक्स करके इसे हल्की आंच पे पहले तो नीम गर्म करना है और फिर सर पे लगाकर हल्के से मसाज करते हैं। तो 30 मिनट के लिए आप फिर इसके मसाज करने के बाद छोड़ देते हैं ना,
तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। हफ्ते में एक बार सिर्फ इसको इस्तेमाल करना है। इसे जो ड्राई स्काल्प होती है ना, उसको ये मॉइस्चराइज़ करता है और ये खुश्की को दोबारा आने से भी रोकता है। बाल नरम और चमकदार बनाता है। अब हम बात करते हैं ज़बरदस्त रेमेडी की, वो है दही 3 चाय के चम्मच, बेकिंग सोडा 1 छोटा चाय का चम्मच। दही और बेकिंग सोडा अच्छी तरह मिक्स करें, जड़ों पर लगाएं और सिर्फ 20 मिनट लगाएं। ये अब इसके बाद माइल्ड शैम्पू से धो लीजिएगा और हफ्ते में सिर्फ आपने एक बार यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। ये डेड स्किन को, जो डेड स्किन सेल्स है उसको रिमूव करता है। ज़ख़म से बन जाते हैं ना ड्राइनेस की वजह से, उसको रिमूव करता है। स्काल्प को साफ़ और फ्रेश करता है और ये खुश्की को भी फौरी कंट्रोल करता है। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ डाइट और लाइफस्टाइल जो टिप्स होती हैं। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें अगर आप चाहते हैं आपके बाल अच्छे हों, डैंड्रफ ख़त्म हो। जिंक और विटामिन बी वाली जो ग़िज़ाएँ होती हैं, अंडे, मछली, सब्जियाँ इस्तेमाल करें। जंक फूड को ख़त्म कर दें। स्ट्रेस को कम करें, मेडिटेशन यूज़ करते हुए वॉक करें और बहुत ज़्यादा शैम्पू लगाने से परहेज़ करें। माइल्ड हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल किया करें, केमिकल वाले शैम्पू छोड़ दीजिए।